कुत्ता पाला हुआ है, ये कुत्ता काट रहा है। जब मेरे कमरे में कोई घुसेगा खिड़की तोड़कर तो कुत्ता क्या उसको काटेगा नहीं? कुत्ता मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रखा है। अगर कोई आदमी रखूं वो भी ये कहेंगे कि हमारी बेटियां जवान है। अगर मैंने कुत्ता रखा हुआ है तब भी इन्होंने मुझे जलील और रुसवा किया हुआ है। दूसरे इशारे पे मांगने वाले खुसरे मुझे ऐसी बातें करेंगे तो फिर मैं क्या गालियां नहीं निकालूंगी इनको? ना बाप लेकर गया, ना माँ लेकर गई, ना मैंने लेकर जानी थी। मेरा कौन सा कोई बेटी बेटा था? मेरा सब कुछ इनका ही था। इन्होंने मेरी जिंदगी सांप बना दी है। अच्छा, आप एक नाइट के कितने पैसे लेती थी? एक फंक्शन के कितने पैसे लेती थी? मैं नामवर शख्सियत थी, स्टेज ड्रामों में काम करती थी। लाखों रुपए मुझे लोग दे जाते थे। कोई भी लाहौर कोई सामान लेने आता था तो वो मुझे कहता था कि रीमा हम लाहौर आए हुए हैं, हमने चलो दो चार घंटे स्टे करना है, सुबह हमने निकलना है, तुम अपनी को दो चार फ्रेंड बुला लो, हम बैठेंगे जरा डांस डूस देखेंगे तो सुबह चले जाएंगे। तो लाखों रुपए मुझे देकर चले जाते थे। मैं लाखों रुपए इनकी जेबों में डाल के सोया करती थी। माँ के मरते ही इन्होंने मेरा जेवर भी छीन लिया, मुझसे पैसा भी छीन लिया और मुझे घर से धक्के देकर रात के 3 बजे कत्ल की धमकियां देकर मुझे रात के 3 बजे घर से बाहर निकाला। और मैं फिर भी ये सोच के चली गई कि मेरे बहन भाई है, चलो भटक गए आ जाएंगे। जब भी मैं आई इन्होंने मुझे जलील और रुसवा किया। मैंने वहां पे नश्तर पे 2 घर बनाए, एक मैंने बहनों को दिया, एक मैंने अभी सेल करके जो है मैंने सारा केस पे लगाया। मेरा सारा पैसा बर्बाद हो गया। मैंने कहा वो मकान में रेंट पे देकर इधर आ जाती हूँ तो मुझे मारा और मुझे गली में भयंकर तो बच्चों के साथ लेकर गए चौकी और जाके कहते हैं कि ये हमारे घर में आती है, कब्जा करना चाहती है, हमसे पैसे लूटती है, हमें गालियां निकालती है, हमारे बच्चों को गालियां निकालती है। झूठ झूठ सच बोल के जब भी मैं आई हूँ मुझे घर से निकाल देते हैं, मुझे जलील और रुसवा किया जाता है। इंडस्ट्री में कितने साल काम? मैंने इंडस्ट्री में उस वक्त काम किया जब लड़कियों को स्टेज पे डांस करने की परमिशन भी नहीं थी। लड़कियां स्टेज पे डांस नहीं कर सकती थी। मैंने 1996-97 से मैंने काम शुरू किया। मैंने 2005-6 तक मैंने इंडस्ट्री में काम किया स्टेज ड्रामों में, जो कि जब नरगिस के साथ हादसा हुआ तो ड्रामे बंद हुए तो फिर मैं लक्की रानी सर्कस में चली गई। लक्की रानी सर्कस में मैंने 6-7 साल काम किया। मैंने दुनिया का पैसा कमाकर इनकी जेबों में डाला, जो रिश्वत तो दे रहे हैं मगर अपने भाई को हुआ चचरा को एक टाइम की इज्जत की रोटी नहीं दे रहे। नाज़रीन, ये वही ख्वाजा सरा हैं जो आपके घरों में आके डांस करते हैं, आपकी डांस पार्टियों को चार चांद लगा देते हैं। ये वही ख्वाजा सरा है जो आज दर बदर के धक्के खा रहे हैं। आखिर धक्के खाने की वजह क्या थी वो आपके सामने बयान की उन्होंने कि मेरे भाई और बहनें, भाभियां, बच्चे, मेरी एक सारी छोटी बहनें 4 जो है वो के बेचारी मजबूर है, वो कुछ भी नहीं कर सकती, पर बड़ी बहन जो है वो इनकी हेड है। उसने इनको झूठा कहा है कि मैंने घर बाप को बेचा है, जो कि इनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। मुझसे अमानत रखवाई जा रही है और बाद में कहते हैं हम ढूंढ के देते हैं कागज और फिर कहते हैं कि तूने बाप को घर बेच दिया है। घर भी हथिया लिया, बाहर भी निकाल दिया, दरवाजा भी तोड़ दिया। मेरा कैमरामैन ने पहले भी आपको दिखाया है कि यहां से खिड़की भी तोड़ दी। इस दीवार को तोड़कर अंदर आने की वजह क्या? बस मुझ पे जुल्म करना और लोगों को झूठ सच बताना कि ये नशा करती है, ये घर में इसने कुत्ता पाला हुआ है, ये कुत्ता काट रहा है। जब मेरे कमरे में कोई घुसेगा खिड़की तोड़कर तो कुत्ता क्या उसको काटेगा नहीं? कुत्ता मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रखा है। अगर कोई आदमी रखूं वो भी ये कहेंगे कि हमारी बेटियां जवान है। अगर मैंने कुत्ता रखा हुआ है तब भी इन्होंने मुझे जलील और रुसवा किया हुआ है। कुत्ता पालना को जुर्म तो नहीं? इन्होंने जुर्म ही बना दिया। महल्लेदार भी झूठी गवाहियां देते हैं कि ये कुत्ते ने काटा है, जबकि कुत्ता अगर काटने वाला हो तो वो मुझे ना काटे। मैंने बच्चा पाला है, 1 दिन का मैंने बच्चा लेकर पाला है। मल्लेदार क्यों गवाहियां दे रहे हैं? बस उनको ये नजर आता है कि मैं गालियां निकालती हूँ, इनको ये नहीं नजर आता कि ये पहले मुझे गालियां निकालते हैं, बहनचोद खुसरे आराम से फिर मोबाइल पकड़ के खड़े हो जाते हैं। मैं शोर करती हूँ, जाहिर है मुझे दुख होता है, मैंने लाखों रुपए कमाए हुए हैं, मेरा घर है, मैं जाहिर है इतना कुछ कमा कर आज इनसे मैं गालियां खाऊं। ये इनके बच्चे मुझे कहते बहनचोद खुसरे, इशारे पे मांगने वाले खुसरे मुझे ऐसी बातें करेंगे तो फिर मैं क्या गालियां नहीं निकालूंगी इनको? तो मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है मरियम नवाज साहबा और शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब, बाला अफसरान और आईजी पंजाब साहब, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मैं बहुत मजबूर हूँ, दर बदर के धक्के खा रही हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है और कुछ भी नहीं है जो मैं एक टाइम की जिंदगी एक दिन एक रात कहीं सुकून से गुजार सकूं। नाजरीन, ख्वाजा सरा की जिंदगी पहले ही अजाब बनी होती है, कोई भी मुआशरे में उनको जीने नहीं देता। यहाँ पे ख्वाजा सरा के साथ ये हो रहा है कि उसके सगे भाई, उसकी सगी बहनें उसकी जान की दुश्मन बन गई। सारी जिंदगी उस ख्वाजा सरा का पैसा खाया,
डांस पार्टियां नाइटें जहां भी जाती थी पैसा कमा के लाती थी, तो किसको देती थी आप? बड़े भाई को, छोटे भाई को, किसके हाथ में रखती? बड़े भाई को, खालिद उसका नाम है, सारा पैसा उसके पास है, वही सबको जैसे कह रहा है बड़ी बहन और बड़ा भाई, वैसे ही सब छोटे भी कर रहे हैं। आज एक रिश्ता मेरे ऐसा नहीं रह गया जो मेरा सासमंद हो, सभी मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। प्रॉपर्टी तो यहाँ ही रह जाएगी। ना बाप लेकर गया, ना माँ लेकर गई, ना मैंने लेकर जानी थी। मेरा कौन सा कोई बेटी बेटा था, मेरा सब कुछ इनका ही था। इन्होंने मेरी जिंदगी सांप बना दी है। नाजरीन, आप देख सकते हैं, सुना तो होगा बड़ों से कि ख्वाजा सरा खुसरा जो होता है उसकी बद्दुआ साथ में आसमान पर जाती है। और ये जो प्रॉपर्टी जिसमें बैठी हुई है, ये रीमा जो एक नामवर शख्सियत थी स्टेज अदाकारों में, वो आज दर बदर के धक्के खाने पर मजबूर है। जो एक रात का 4-4, 5-5 लाख रुपया लेती थी, एक वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है पास। कमरे की हालत आपको दिखाई है कि कपड़े भी काट दिए हैं, छोटी छोटी टाकियां बना दी हैं कि यहाँ पे रीमा निकल जाए, प्रॉपर्टी छोड़ जाए। लेकिन रीमा आप ये प्रॉपर्टी लेके करेंगे क्या? ना आपकी औलाद है, ना कोई क्या मुझे हक नहीं है मैं सुकून की जिंदगी जी सकूं? सारी जिंदगी इनके फिक्र फाकों में रही कि बहन की शादी करनी, भाई की शादी करनी। अब क्या मेरी जिंदगी नहीं है, मेरी ख्वाहिशें नहीं है कि मैं 4 दिन अपनी जिंदगी सुकून से गुजार लूं? ये निकलेंगे, मैं रेंट पे दूंगी और मुझे रेंट आएगा, मैं अपनी जिंदगी सुकून से गुजारूंगी। मैं किसी के हाथ की मोहताज नहीं होंगी। मैं गलियों में जाकर घुंघरू बांध के गली गली आटा नहीं मांगना चाहती। मैं खुसरो के साथ रहकर मैं गली गली जाकर लानते नहीं लेना चाहती। मेरी जिंदगी सुकून से, क्या मुझे कोई हक नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकूं? ये जाए अपने बाप की प्रॉपर्टी संभाले, जिधर भी इनके बाप की प्रॉपर्टी है सारी ले ले, मैं इनसे एक ईंट भी नहीं लूंगी कभी। इनके बाप की, इनकी माँ की विरासत में से कोई एक ईंट भी नहीं मैं लूंगी।